नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूषण और आप देख रहे हो डू यू नो चैनल। साल 1962 में एक महीना एक दिन चले इंडियन चाइना वॉर में चाइना इंडिया की 3225 किलोमीटर टेरिटरी को इन्वेड करता है, जिसमें 1300 कैजुअलिटीज तो उससे दुगना इंडियन सिपाही को चाइना कैप्चर करता है। और इस युद्ध के बाद इंडिया अपने सारे डोमेस्टिक सेक्टर में बहुत कठिन चुनौतियों का सामना करता है। लेकिन आज लगभग 50 साल बाद ये सिचुएशन सेम नहीं है। आज इंडिया अपने पॉलिटिकल विल, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डाइवर्सिफाइड बिजनेस के चलते चाइना को हर क्षेत्र में टक्कर दे रहा है। किसी भी वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री पावर में भी इंडिया आज दुनिया में चौथे स्थान पर विराजमान है। You would look at India and you would say there are very few that have demonstrated the unity, the high levels of governance, the advancement of human rights and democracy, the economic advancement, the eradication of hunger. By comparing other developing nation, we can understand चाइना आज अपने मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड सेक्टर के वजह से अपनी इकोनॉमी को इतना बड़ा बना चुका है। इंडियन ओशन में स्थित मलाक्का स्ट्रेट से आज चाइना का 80% ऑयल एंड हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट पास होता है और इसी ट्रेड को ऑपरेट करने वाले सारे ट्रेड रूट पर नियर फ्यूचर किसी भी इंटरनेशनल क्राइसिस के चलते कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट ना हो, इसलिए चाइना आज इंडियन ओशन में अपना होल्ड जमाना चाहता है। और अपने इसी ट्रेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी को यूज कर मल्टीपल कंट्रीज में कमर्शियल एंड मिलिट्री बेसिस के नेटवर्क एंड पोर्ट्स को डेवलप किया है। चाइना की इसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स डॉक्ट्रिन के चलते अभी तक चाइना ने पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, बांग्लादेश का चिटगोंग पोर्ट एंड म्यांमार का सिटवे पोर्ट डेवलप और एक्वायर किया है। इसी के चलते इंडियन ओशन में कोई भी लैंड ओपनिंग ना होने के बावजूद चाइना ने अपना प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन में एस्टेब्लिश कर लिया है। इंडियन ओशन रीजन में इस चाइनीज प्रेजेंस को अगर कोई नेशन अपने प्रेजेंस से टैकल कर सकता है तो वो है अनदर पावरफुल एशियन कंट्री इंडिया। चाइना अपने नेवल बेसिस से इंडिया को आईओआर में सराउंड कर इंडियन ओशन में इंडिया का सिंगल हैंड डोमिनेंस कम कर सकता है और इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटीज एंड ट्रेड रूट्स को थ्रेट क्रिएट कर सकता है। इस चाइनीज थ्रेट को कंसीडर कर इंडिया ने चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट साल 2014 से अपने नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी पे काम करना स्टार्ट किया है। सबसे पहले नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी का जिक्र 2011 में तत्कालीन फॉरेन सेक्रेटरी ललित मानसिंह द्वारा एक थिंक टैंक में किया गया। इंडियाज नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी के अंडर 2016 में प्राइम मिनिस्टर मोदी साइन एंड ट्राइपार्ट एग्रीमेंट विद ईरान एंड अफगानिस्तान टू डेवलप अ चाबहार पोर्ट विच विल प्रोवाइड एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट 2018 में इंडिया सीशेल के साथ एग्रीमेंट कर एजम्पशन आइलैंड पर न्यू नेवल बेस डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करता है। यह आइलैंड मोजम्बिक चैनल के बहुत करीब लोकेटेड है, जिसका एडवांटेज लेके इंडिया चाइना के ट्रेड रूट को कंट्रोल कर सकता है। In same year 2018, India also got military access to Sabang Port in Indonesia, जो मलाक्का स्टेट के एंट्रांस पर स्थित है और ये वही रूट है जहां से चाइना का ऑलमोस्ट 80% ऑफ ट्रेड पास होता है। इसलिए सबांग पोर्ट के मिलिट्री एक्सेस के कारण इंडिया इस रीजन में चाइना से अपर हैंड रखता है। आफ्टर दैट इंडिया गॉट मिलिट्री एक्सेस टू दकाम पोर्ट इन ओमान, जो पर्शियन गल्फ से आने वाले इंडिया के क्रूड ऑयल इंपोर्ट को फैसिलिटेट करता है। चाइना के ग्वादर एंड हम्बनटोटा पोर्ट के बीच में होने वाले इस पोर्ट का इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए इंडिया ने इस बेस पर अटैक सबमरीन एंड मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स को डिप्लॉय किया है। इसके बाद इंडिया को सिंगापुर के चांगी बेस का एक्सेस मिला, जहां इंडियन नेवी कैन रिफ्यूल एंड रीआर्म देयर शिप। अपार्ट फ्रॉम द पोर्ट एक्सेस, इंडिया ने चाइना को सर्कल करने के लिए कुछ कंट्रीज के साथ एग्जिस्टिंग एसेट पर कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट पर काम करना स्टार्ट किया है। जैसे इन इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट टाइम 2015 में कोई इंडियन पीएम सेंट्रल एशियन कंट्रीज तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान को विजिट कर अपने ट्रेड सेक्टर पर फोकस करते हैं, जिसके चलते नेक्स्ट 4 ईयर में ट्रेड वैल्यू बिटवीन दिस कंट्रीज $750 मिलियन से बढ़कर $1.5 बिलियन तक पहुंचती है। चाइना के बैकयार्ड में लोकेटेड कंट्री मंगोलिया के साथ कोऑपरेशन एस्टेब्लिश कर इंडिया हैज प्रोवाइड $1 बिलियन क्रेडिट लाइन टू मंगोलिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट ओन ऑयल रिफाइनरी। Also, India is partnering with Mongolia to develop air corridor which will reduce the Mongolia's dependency on China. इसके अलावा 2020 में इंडिया साइन एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट विद जापान, जिसके अंडर इंडिया एंड जापान दोनों देश किसी एक्सरसाइज और पोर्ट कॉल के दौरान अपने सर्विसेज एंड सप्लाईज को एक्सचेंज कर सकते हैं, जो इंडिया को साउथ चाइना सी में चाइना को टैकल करने के लिए काम आ सकता है। और इसी रीजन में चाइना के अगेंस्ट अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने हेतु इंडिया ने वियतनाम के साथ पॉजिटिव डिप्लोमेटिक रिलेशन को मेंटेन किया है, जिसके चलते इंडिया एंड वियतनाम ने अभी तक ब्रह्मोस मिसाइल एंड 4 पेट्रोल बोट का परचेज डील कंप्लीट किया है।
और इसी तरह इंडिया चाइना के अराउंड मल्टीपल स्ट्रैटेजिक पार्टनर एस्टैब्लिश कर चाइनीज डोमिनेंस को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में टैकल कर रहा है। लेकिन चाइना के अगेंस्ट होने वाले इस नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी के बावजूद इंडिया चाइना के मैरीटाइम सिल्क रूट डेवलपमेंट के कारण जियोपॉलिटिक्स में कुछ न्यू चैलेंजेस फेस कर रहा है। इंडिया की नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी डिफेंसिव नेचर एडप्ट करती है, तो दूसरे ओर चाइना टिबेट को एक्वायर करने के बाद कंप्लीट इंडियन बॉर्डर को मल्टीपल एंड लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश से कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा चाइना अपने डेप ट्रैप डिप्लोमेसी के चलते श्रीलंका में नेवल बेस का एक्सेस गेन कर चुका है। ऑन अदर हैंड सार्क मेंबर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल एंड पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड कर अपने टाइज स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हमें देखना होगा इंडिया नियर फ्यूचर इन चैलेंजेस को कैसे रिजॉल्व करता है और इंडियन ओशन में कैसे अपना डोमिनेंस बरकरार रखता है। इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक।